मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक रहेगा आपका ऑप्टिकल डिटेक्टर्स, दैट इज़ पीएन, पीआईएन एंड एवलेंची फोटो डायोड। तो देखिए, जो हमारा फोटो डायोड है वो क्या है, एक नॉर्मल ऑप्टिकल डिटेक्टर है। ठीक है, नॉर्मल लाइट डिटेक्टर भी बोल सकते हैं इसको, ऑप्टिकल डिटेक्टर भी बोल सकते हैं। लाइट डिटेक्टर या ऑप्टिकल डिटेक्टर का क्या मीनिंग है कि लाइट को डिटेक्ट करता है वो और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी, जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। तो सेम एज इट इज़ फोटोडायोड की भी हमारी सेम डेफिनेशन रहेगी। फोटोडायोड बीन की एवेलेंचेस की सेम डेफिनेशन रहेगी। फोटोडायोड क्या है, एक टाइप का लाइट डिटेक्टर है जो लाइट को कन्वर्ट करता है करंट या वोल्टेज की फॉर्म में बेस्ड ऑन द ऑपरेशन ऑफ ए डिवाइस। ओके, इट कंप्राइज optical filter but in sense and also surface area. These diode have slow response time when surface area of photodiode increases. देखिए, इसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है, मतलब ये क्या है, पहले यूज़ होता था बट यूज़ तो अभी भी होता है, बट ये क्या है, ज़्यादा एडवांस नहीं है। इसकी जो एडवांस फॉर्म आगे आती है वो हमारी पिन एंड एवेलेंची फोटोडायोड है। ये क्या है, एक नॉर्मल फोटो डिटेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, बट दे दीज फोटोडायोड आर अलाइक टू ए रेगुलर सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है ना, रेगुलर सेमीकंडक्टर डायोड की तरह होता है ये। सेम इसी तरह की इसकी फंक्शनिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है, बट दैट दे मे बी either visible to let light reach the delicate part of a device. Serval diode intended to use exactly as photodiode will also use a PIN junction, somewhat usual PN junction. Okay. तो सेम देखिए, फोटोडायोड हमारे काफ़ी तरह के होते हैं, पीएन, स्कॉटी, पीआईएन, एवेलेंची। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल फोटोडायोड की, हमारा पीएन फोटोडायोड। पीएन फोटोडायोड की देखिए कंस्ट्रक्शन, हम क्या लेंगे, हमारा एन बेस होगा, उसके ऊपर हम पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज़ करेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, SiO2 मास्क, मतलब हमारी जो मास्किंग करेंगे उसके ऊपर हम हमारे ओहमिक कॉन्टैक्ट बनाएंगे मेटल कॉन्टैक्ट के लिए। तो हमारा बेसिकली ये फंक्शन रहता है इसके अंदर। जो हमारा पी टाइप मटेरियल होगा उसको हम एनोड करेंगे, एनोड एज ए एनोड बिहेव करेगा वो, और जो हमारा एन टाइप होगा वो हमारा एज ए कैथोड बिहेव करेगा। तो इसमें क्या होगा, पी और एन दो तरीके के सेमीकंडक्टर से मिलके बना होगा। हमारा पी टाइप मटेरियल को पी टाइप सबस्ट्रेट पे डिफ्यूज करेंगे विच इज़ लाइटली डोप्ड। ओके, एंड जो एन टाइप मटेरियल होगा उसको एपिटेक्सुअल लेयर के साथ उसको ग्रोन करेंगे, और फिर जो एन टाइप एपिटेक्सुअल लेयर जो हमारा मटेरियल होगा उस पर हम पी टाइप मटेरियल को डिफ्यूज़ करेंगे। डिफ्यूज़ करने के बाद में हम उसके ऊपर मास्किंग करेंगे, SiO2 की मास्किंग लेयर प्रोवाइड करवाएंगे जो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी होगी। ठीक है, तो हमारा जो बीच का जो एक्टिव पार्ट होगा और साइड वाला हमारा क्या रहेगा, नॉन एक्टिव पार्ट रहेगा। जो एक्टिव पार्ट रहेगा उस पर हमारी लाइट रेज है वो स्ट्राइक करेंगी। स्ट्राइक करने के बाद में वो जो अंदर एब्जॉर्व हो जाएंगे, एब्जॉर्व होने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पे जनरेट होंगे और इस तरह से हमारा इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा। तो जो हमारा नॉन जो मास्किंग जो हमारा नॉन रिएक्टिव एरिया होगा या फिर नॉन मास्किंग एरिया होगा, वहाँ पे हम हमारे लाइट रे का कोई असर नहीं होगा। और जो हमारा एक्टिव एरिया जहाँ पे हमारी लाइट स्ट्राइक होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटी रिफ्लेक्शन मटेरियल की से उसको कवर कर देंगे ताकि हमारी जो एनर्जी है वो लूज ना हो। ठीक है, पूरा की पूरी एनर्जी हमारी अब्जॉर्व हो जाए और करंट के अंदर चेंज हो जाए। अब हमारी वर्किंग क्या रहेगी, देखिए इस तरह से हमारा ये हमारा पी साइड है, ये हमारा एन साइड है। इन दोनों के अंदर जो हमारी डिप्लीशन रीजन यहाँ बनेगा हमारा, क्योंकि ये रिवर्स बायस मोड के अंदर काम करेगा। ध्यान रखना, जो डिटेक्टर होंगे वो हमारे रिवर्स बायस मोड के अंदर ही काम करेंगे। रिवर्स बायस मोड के अंदर हमारी जो डिप्लीशन रीजन है वो वाइड हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा वाइड होगी। जितने ज़्यादा वाइड होगी मतलब उतना रीजन हमारे लिए क्या हो जाएगा, लाइट को डिटेक्ट करने के लिए होगा, लाइट को अब्जॉर्व करने के लिए होगा। जितने ज़्यादा हमारा लाइट फोटोन्स है लाइट के, वो जितनी ज़्यादा हमारी एनर्जी है वो स्ट्राइक करेगी डायोड पे, तो इससे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, इनर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर जैसे ही हमारा ये अब्जॉर्प्शन अक्कर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, डिप्लीशन रीजन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वहाँ से क्या हो गया, हमारे कैरियर मतलब मूव होने शुरू हो जाएंगे। जो हमारे होल्स हैं वो हमारे पी साइड की मूव करेंगे, पी साइड की तरफ, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन साइड की तरफ मतलब खुद को एन साइड की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा
करंट जनरेट होगा तो हमारा इसको हम बोलेंगे हम फोटो करंट बोलेंगे हम इसको, तो वो फोटो करंट हमारा जनरेट होगा. सो द एब्सेंट करंट मस्ट बी रिड्यूस टू मैक्सिमाइज द सेंसिटिविटी ऑफ ए डिवाइस. ओके, एंड आफ्टर दैट मोड ऑफ ए ऑपरेशन, ये देखिए 3 मोड में हमारा काम करेगा: फोटोवोल्टाइक, फोटो कंडक्टिव एंड एवलेंची डायोड मोड. फोटोवोल्टाइक मोड में क्या होगा, हमारा जीरो बायस मोड होगा. यहाँ पे हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे लाइट एंड फोटो डायोड है वो लगभग हमारे इसी मोड में जो वेलोसिटी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी वो होगी. ठीक है, स्मॉल डायनेमिक रेंज के अंदर प्रोड्यूस होगी. नॉन लीनियर नेसेसिटी ऑफ द वोल्टेज फॉर्म्ड. ठीक है, नॉन लीनियर वोल्टेज हमारी प्रोड्यूस होगी. यहाँ पे सिंपल डायनेमिक रेंज के अंदर, ये स्मॉल डायनेमिक रेंज के अंदर हमारे ये हमको रिजल्ट देंगे. फिर आता है हमारा फोटो कंडक्टिव मोड. ये क्या होगा, नॉर्मली हमारे रिवर्स बायस मोड के अंदर होगा. जब हम पीएन जंक्शन को, जब हमारे फोटो डायोड को रिवर्स बायस मोड के अंदर डाल देंगे तो हमारे डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जाएगी और जिसका रिस्पॉन्स टाइम और जंक्शन कैपेसिटेंस है वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी. तो ये हमारा मोड ज़्यादा फास्ट रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज़ को जनरेट भी करेगा. उसके बाद में आता है हमारा एवेलेंची डायोड मोड. ये हमारा क्या होता है, हाई रिवर्स बायस मोड होता है. मतलब यहाँ पे हमारा जो फोटो डायोड को हम हाईली रिवर्स बायस मोड के अंदर हम इसको ऑपरेट करेंगे. यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलेवेंची ब्रेकडाउन. जो इलेक्ट्रॉन होल्स प्रोड्यूस होंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो उसकी मल्टीप्लिकेशन होगी. मतलब बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होते होते काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो इंटरनल गेन है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगा. इंक्रीज़ होगा, हाई चला जाएगा हमारा इंटरनल गेन. ओके, उसके बाद में आता है हमारा पिन डायोड. पिन डायोड बेसिकली हमारा क्या रहेगा, पीएन जो हमारा नॉर्मल पी एन ऑप्टिकल डिटेक्टर था, जो हमारा लाइट डिटेक्टर था, उसमें क्या थोड़ा सा उसका एडवांस वर्जन रहेगा. ये इसमें जो हमारा P और N होगा वो हमारा जो रीजन होगा, इसमें 3 रीजन बनेंगे. देखिए P, I एंड N. P हमारा P टाइप मटेरियल से, N हमारा N टाइप मटेरियल से बना होगा, और जो हमारा I रीजन होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, हमारा I को हम बोलेंगे हमारा इंट्रिंसिक रीजन. ये हमारा क्या होगा, लाइटली डोप्ड होगा. P और N हमारे क्या हो जाएंगे, हाईली डोप्ड होंगे रीजन. फास्ट स्विचिंग प्रोवाइड करवाता है ये एटेन्यूएटर, फोटो डिटेक्टर, हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन में हमारा ये यूज़ होता है. अब देखिए पिन डायोड सेम हमारा ऑप्टिकल डिटेक्टर है. ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इसको यूज़ कर रहे हैं. स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा इसमें, सिंपली जैसे हमारा पी एंड ऑप्टिकल डिटेक्टर का हमने किया था इससे पहले, इसमें क्या हो जाएगी, बट यहाँ पे जो हमारी इंट्रिंसिक लेयर है वो फॉर्म हो जाएगी. यहाँ पे जो जिसका जो एरिया होगा वो एज कम्पेयर टू पी एंड एन हमारा हाई रहेगा एरिया इसका. ठीक है, देखिए जिस तरह से हमारा एन प्लस, ये हमारा एन रीजन हो गया, पी प्लस हमारा पी रीजन हो गया, एनोड कैथोड. बीच में जो हमारा एन रीजन है इसको हम इंट्रिंसिक रीजन का बोलेंगे. हमारा इसी रीजन के अंदर हमारी क्या होगी, जो लाइट होगी ये हमारा एक्टिव रीजन रहेगा. यहाँ से जो लाइट इस पर जब स्ट्राइक करेगी तो ये वो ऑब्जर्व होगी. ऑब्जर्व होने के बाद में इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे जनरेट होंगे, और उसके बाद में जैसे जैसे रिवर्स मोड हमारा इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे ये जो क्या होंगे, जो हमारे होल्स है वो पी की साइड मूव करना शुरू हो जाएंगे, और हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो एन की साइड मूव करना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा फोटो करंट हमारा यहाँ पे जनरेट होगा इसकी फॉर्म में, और हमारी वोल्टेज भी जनरेट हो जाएंगी इसके दोनों एंड पे, एनोड एंड कैथोड पे. नॉर्मल हमारा क्या होता है, पी और एन रीजन के बीच में हमारी जो इंट्रिंसिक लेयर होंगे उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा. पी और एन पे, पी पे प्लस, एन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा. बट जो हमारी बीच वाली रीजन होगा आई, वहाँ पे हमारा कोई चार्ज नहीं होगा, एंड उस टाइम वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा. डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट विद इन अ पिन डायोड, बट द पिन डायोड इज फॉरवर्ड बायस. बट इफ द पिन डायोड इज फॉरवर्ड बायस रहेगा तब हमारा उसके अंदर क्या रहेगा, डिप्लीशन रीजन एग्जिस्ट होगा, एंड द कैरियर कम इनटू द डिप्लीशन रीजन एज द टू कैरियर टाइप गेट टुगेदर एंड द फ्लो ऑफ द करंट विल स्टार्ट. पिन डायोड को हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करेंगे. देखिए फॉरवर्ड बायस जैसे से ही फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट कर दिया तो चार्ज कैरियर्स जो होंगे हमारे वो काफ़ी ज़्यादा हायर हो जाएंगे. हायर होने की वजह से एंड इसकी वजह से क्या होगा, हमारा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट कर जाएगी,
एंड हाई लेवल ऑफ इंजेक्शन लेवल एक्सटेंड डीपली इनटू द रीजन। ठीक है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, हाई लेवल इंजेक्शन लेवल भी हमारा रीजन के अंदर डीपली एक्सटेंड हो जाएगा, और जो हमारे चार्ज कैरियर्स हैं वो स्प्रेडली मूव करेंगे पीयर एंड रीजन के अंदर, जिसकी वजह से हमारा फोटो करंट जनरेट होगा। एप्लीकेशंस देख लीजिए, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर में हमारा यूज हो रहा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एज ए रेडियो फ्रिक्वेंसी स्विच के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं, फोटो डिटेक्टर की तरह यूज हो रहा है हमारा ये, एंड एन आइडिया टू गिव एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग इन एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के अंदर हमारा यूज हो रहा है ये, आरएफ रिले के साथ में यूज हो रहा है। मेन एप्लीकेशन क्या है इसकी, ये सब है। उसके बाद में है क्या आती है, करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या रहेगी हमारी, जो टिपिकल जो डायोड इक्वेशंस है वो हमारी स्मॉल फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स में यूज होगी, बट हायर फ्रिक्वेंसी पे ये क्या हो, एज ए परफेक्ट रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, एंड इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम है वो कम होगा, एंड जब ये प्रॉपरली बायोस जो हमारा पिंडाइड प्रॉपरली बायोस होगा तब ये एक तरह से वेरिएबल रजिस्टर की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद आते हैं हमारी एवेलेंची फोटो डायोड। एवेलेंची फोटो डायोड दैट इज अ एपीडी, एवेलेंची फोटो डिटेक्टर भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें हम एवेलेंची मेथड यूज करेंगे इसकी टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस एज कम्पेयर टू द अदर डायोड। एवेलेंची मेथड यूज करेंगे मतलब हम इसको हाई रिवर्स मोड के अंदर यूज कर रहे हैं, जिसको हम एवेलेंची मोड भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम एवेलेंची फोटो डायोड है। जेनर डायोड की तरह इसका सिंबल रहेगा हमारा। ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगी, सेम जैसे हमारी PIN की कंस्ट्रक्शन थी सेम उसी तरह से रहेगी। हमारी P प्लस N प्लस रीजन के बीच में हमारी दो रीजन आएंगे, P एंड I हमारा वही इंट्रिंसिक रीजन रहेगा और हमारा P सेम। ठीक है, इन द इंट्रिंसिक रीजन डिप्लीशन लेयर विड्थ इज फेयरली थिनर इन द डायोड एज कम्पेयर टू द पिन फोटो डायोड। उसमें P अंदर क्या थी हमारी डिप्लीशन रीजन उसमें ज़्यादा वाइडर था, बट यहाँ पे एवेलेंची फोटो डायोड में वो डिप्लीशन जो विड्थ होगी वो इस रीजन में थिन रहेगी। हमारा ये डायोड क्या है, हाई रिवर्स कंडीशन के अंदर हमारा ये यूज होगा। इसके अंदर क्या होंगे, एवेलेंची मल्टीप्लिकेशन होंगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। एवेलेंची मोड में वहाँ पे क्या रहते हैं, हाई रिवर्स मोड के अंदर हमारा क्या रहता है, काफ़ी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी वजह से जो हमारा जो गेन है वो, इसका जो इंटरनल गेन है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। वर्किंग प्रिंसिपल देखिए, सेम जैसे ही हम इसको मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये मैक्सिमम रिवर्स मोड के अंदर चला जाएगा, एंड द वोल्टेज एनहेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड बियॉन्ड द डिप्लीशन लेयर व्हेन द इंसिडेंट लाइन पेनिट्रेट द P प्लस रीजन। देखिए जैसे ही हमारी जो लाइट है वो P प्लस को पेनिट्रेट करके जब मतलब इट गेट अब्जॉर्ब विद इन द एक्सट्रीमली रेजिस्टिव P रीजन, देन द इलेक्ट्रॉन होल पेयर आर जनरेटेड। P रीजन तक जब ये एक्सट्रीमली रेजिस्टिव रीजन तक अब्जॉर्व हो जाएगी तो काफ़ी, तो हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने शुरू हो जाएंगे, एंड द चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट इंक्लूडिंग देयर सैचुरेशन वेलोसिटी टू द P N प्लस रीजन wherever a high electric field exist, जहाँ पे हमारी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो जाएगी, एंड व्हेन द वेलोसिटी इज हाईएस्ट चार्ज कैरियर विल कोलाइड थ्रो अदर एटम एंड प्रोड्यूस न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर। देखिए जैसे ही हमारी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, एग्जिस्ट कर जाएगी, और जब इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई होएगी तो चार्ज कैरियर क्या करेंगे, अदर एटम के साथ कोलाइड करेंगे। अदर एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे एक और नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। तो इसी तरह से हमारे क्या होंगे, मल्टीप्लिकेशन चलेगा। यहाँ पे एक चार्ज कैरियर ने एक एटम के साथ स्ट्राइक किया तो एक और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया, फिर उसने एक और एटम के साथ स्ट्राइक किया और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगी। इसी तरह से हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगी, जिसको हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी बोल सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फोटो करंट है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, हमारा इंटरनल गेन भी हाई चला जाएगा। इसमें है जो
ये बेसिकली हमारा कहाँ यूज हो रहा है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द वीक सिग्नल। जहाँ पे लाइट जो होगी वो हमारी डिम होगी या फिर वीक सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी हाई रहता है हमारा। हाईली सेंसिटिव है ये, हाईली बेस्ड डायोड है, इंटरनल गेन इसका हाई है, रिवर्स वोल्टेज के अंदर ये यूज कर रहे हैं हम। लो रेंज लाइट को भी मेजर कर सकता है, ये हाईली सेंसिटिव है। थैंक यू।